प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, जब हम जिद करते हैं कि हे प्रभु अपनी आवाज़ सुना, हमसे बातें कर। इस भजन में हम जिद पकड़ गए हैं। जब लिख रहे थे तो गा रहे थे, आवाज़ गाना नहीं आता ठीक से, लेकिन आत्मा में गा रहे थे। आत्मा में प्रभु की वाणी के लिए चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हम वाणी सुनना चाहते हैं, बोलो प्रभु जी हमसे बोलो, हम तुम्हारी आज वाणी सुनना चाहते हैं। आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज प्रभु आपको अपनी वाणी से बातचीत करें। आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, इन बच्चों से जो आज तेरे दरबार में इकट्ठे हुए हैं, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और यीशु मसीह के उस पवित्र लहू को जो कलवरी पर चढ़ाया गया था, इनके दिलो दिमाग पर छिड़कता हूँ। एवरी कर्स बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और पूरे तरीके से इस दरबार में दिलो दिमाग पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो और पवित्र आत्मा आज डायरेक्टली मसीह के हृदय से, पिता के हृदय से हम सबसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का वचन हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, बाइबल में लूका नबी की किताब है, नया नियम है, और उसमें 16 अध्याय में 13 से केवल 13 पद, 16 अध्याय में केवल 13 पद। लूक चैप्टर 16 वर्स 13। प्रभु यीशु मसीह उससे पहले बहुत कुछ बोले हैं और ये 13 पद में उसकी जिस्ट है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं करते। होता क्या है, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो केवल ज़िंदगी में धन कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे, और बेहद धन कमाते भी हैं, और आखिर में इतना धन हो जाता है कि सोना चांदी, सोने को लोहे के समान खरीदते हैं, और धन से पता लगा सोने की कार, सोने के बाथरूम, पलंग, उसी में खर्चा कर रहे हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। अपने प्राणों को गंवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया है। उन्होंने जीवते परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कितने लोगों का कि दुनिया में हक मारते हैं, कितने लोगों को हम दबा के, कुचल के उस धन को अर्जित करने में लगे रहते हैं। धन जो कमाया जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, दस अध्याय उसका 22 पद, नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो धन जो आप ईमानदारी से कमाते हो, वो परमेश्वर देता है। एक बहुत समय 30-40 साल पुरानी बात है, एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति को हम जानते थे, जिसने परमेश्वर के कार्य में अपने धन से 10वांश देना शुरू किया और आखिर में उसने 90% अपना धन प्रभु के कार्य में दे दिया और 10% से अपना ज़िंदगी बसर करता था। वो भी दुनिया का एक ज़माने में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति रहा है। कितने लोग कॉलगेट लगाते हैं, कॉलगेट से दांत ब्रश करते हैं, कॉलगेट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। धन
जो परमेश्वर की अनुग्रह से प्राप्त होता है उसमें पीड़ा नहीं होती। प्रभु का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। होता क्या है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य को नहीं, हम पहले अपने धन दौलत, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, उसी के चक्कर में रातों दिन पड़े रहते हैं। और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इसी के चक्कर में, रोटी कपड़ा मकान को कमाने में, खाने में, उसी में सारी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन कभी हमने अपना समय परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजने के लिए नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम धन से ज़्यादा परमेश्वर से मन लगाएं। जिसका धन जहाँ होगा उसका मन भी वहीं लगा रहेगा। हम ऐसी जगह मन लगाएं, ऐसी जगह धन जमा करें जहाँ से न कोई कीड़ा न काई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न चोर सेंध मारते हैं। अगर बैंक में भी धन जमा करोगे तो बैंक में भी लोग चोरी कर लेते हैं और आप ढूंढते रहिए अपना धन। लेकिन एक धन है जो कोई चोरी नहीं कर सकता, वो है आपके धर्म के काम, परमेश्वर की धार्मिकता जो आपने परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त की है। और विश्वास से ही मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है और विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और हर एक परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत सारे लोग आज यीशु दरबार में आते हैं, हम जानते हैं बड़े विश्वास के साथ आते हैं और उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें परमेश्वर देता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। तभी तो सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी गवाही देते हैं। ये गवाह यीशु दरबार के नहीं हैं, ये गवाह उस प्रभु के हैं जिसने उनके साथ भलाई की है, यीशु मसीह के। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में वो उपस्थित है और वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दर्द और पीड़ा को जानता है। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी परेशानियां परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। शरीर में दर्द कैसा होता है, टॉर्चर कैसे किया जाता है किसी मनुष्य को, यीशु मसीह से अच्छा कोई नहीं जानता। 39 कोड़े उनकी पीठ पर मारे गए, थूका गया, सर पर कांटों का ताज लगाया गया, कांटे ठूस दिए गए सर के अंदर, दर्द और पीड़ा यीशु से अच्छा कौन जानता है। हाथों और पैरों में जब कीलें ठोकी गई, हाथ पैर के जोड़ जोड़ हिल गए, सारा दर्द हमारे जोड़ों में जो होता है, हमारे अंग अंग में जो दर्द और पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक दुख होता है, यीशु से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का दुख कितना गंभीर है। मनुष्य का शारीरिक दुख बहुत गंभीर है, मनुष्य का मानसिक दुख बहुत गंभीर है, मनुष्य रोग और पीड़ा से पीड़ित है। यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं। बाइबल में लिखा है उसे रोग से जान पहचान है, वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय, यशाया का 53 अध्याय और उसका 5 पद प्रभु के वचन में देखेंगे। यशाया नबी की किताब और उसका 3 पद, 53 अध्याय उसका 3 पद, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लिया करते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ये भविष्यवक्ता
प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने से 700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी लिख रहा है। यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय में यीशु के दुख उठाए जाने के बारे में लिख रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र मसीहा दुख उठाएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी। आखिर यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाया? यीशु ने दुख इसलिए उठाया कि वो हमें सुख दे सके। पाप का दंड जो मृत्यु है, वो स्वयं अपनी देह पर उठाकर अपने अनुग्रह की आत्मा के द्वारा हमें मुफ्त में एक वरदान दे दिया, जिसको कहते हैं अनंत जीवन। बाइबल में रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और 23 पद में लिखा है कि पाप का दंड तो मृत्यु है। संत पौलुस बहुत कुछ सोचने और समझने और सीखने के बाद पवित्र आत्मा के संग संग चलते हुए एक बात का तजुर्बा करते हैं कि पाप का दंड तो मृत्यु है। ये तजुर्बा है संत पौलुस का। पाप का दंड तो मृत्यु है, और मृत्यु से आने से पहले रोग और बीमारियां हैं, तमाम तरह की प्रताड़नाएं हैं, दुख और तकलीफें हैं। ये सब कुछ झेलते हुए आदमी निकलता है। तो पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन वो है जिसमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हम। शरीर की लालसाएं और शरीर की उन सारी इच्छाओं को हम क्रूस पर टांग देते हैं और मसीह के पीछे हो लेते हैं अपना क्रूस उठाकर। यही अनंत जीवन है। और उस वक्त उस जीवन में परमेश्वर की आत्मा की शांति जो हमारे हृदय में होती है, वो हमें मृत्यु भी हमारी उस शांति को छीन नहीं सकती। सोचिए कितनी बड़ी शांति, कितना बड़ा परमेश्वर का प्रेम, कोई भी शक्ति दुनिया की हमसे छीन नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर के दास संत पौलुस ने रोमियो के 8 अध्याय में लिखा है, अतः 31 पद से देखेंगे 39 पद तक, अतः हम इन बातों के विषय क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। यानी चंगाई, छुटकारा, शांति, तरक्की, आपके कामों में तरक्की, आपके बिजनेस में बरकत, आपके खेतों और खलिहानों में तरक्की, सब प्रकार की कंगाली को दूर क्यों नहीं करेगा? जब उसने सब कुछ दे दिया, परमेश्वर के पुत्र से बड़ा कौन हो सकता है? कौन सा सोना चांदी, किस प्रकार का धन और दौलत परमेश्वर के पुत्र के जीवन से बड़ा हो सकता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरी तरीके से पृथ्वी पर उसके प्राणों को उड़ेल दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि संपूर्ण मानव जाति उसकी कुर्बानी के कारण, परमेश्वर के पुत्र के लहू के बहाए जाने के कारण अपने हृदय और विचारों को, अपनी आत्मा को शुद्ध करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह ने ये मुफ्त में दिया है। परमेश्वर ने इसकी कीमत पैदा हमें अपने आप दे दी। अपने पुत्र के दुख उठाए जाने में वो कीमत दी जा चुकी है। इसीलिए बाइबल में यशाया नबी बोलता है कि उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। अगर रोग और बीमारियां हमारे शरीरों में हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। हमारे पाप के लिए, हमारे अधर्म का दुख, हमारे अधर्म का दंड
यीशु ने अपनी पीठ पर उठा लिया है। इसलिए जब यीशु का पीठ पर कोड़ा लगता है, हमारा दुख और दर्द, हमारी बीमारी और रोग हमारे शरीर को छोड़ के भाग जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उसे धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अभी हमने कहा कि मसीह के प्रेम से यही अनंत जीवन है जिससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मसीह का प्रेम ही अनंत जीवन है जो हमारे हृदय में उमड़ता रहता है, जीवन जल की नदियां बहाता रहता है। यही अनंत जीवन है। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। खुश नहीं हो कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो? यीशु मसीह में हो। अरे आमीन, जय यीशु। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपकी समस्याएं कुछ भी क्यों न हो, आपकी रोग और बीमारियां कुछ भी क्यों न हो, उस पर जय पाने के लिए आप यीशु के साथ हैं। यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए इन सब चीजों पर दुनिया की जय पा ली है। आप मानसिक रोग से पीड़ित हो, आप शारीरिक रोग से पीड़ित हो, आप आत्मिक रोग से पीड़ित हो, यीशु मसीह ने आपके सारे रोगों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर सारी कीमत अदा कर दी है। हम केवल विश्वास करें और पूरे तरीके से आशीष को प्राप्त करें। परंतु इन बातों के द्वारा हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यानी परमेश्वर का प्रेम ही यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रेम ही यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रेम जो शारीरिक रूप में दिखाई दे रहा है, मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है, उसी का नाम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आपको अनंत जीवन देने आया है। आप पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया है। जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक दुनिया में सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, सारी दुनिया में जब यीशु मसीह का प्रचार हो जाएगा और लोग मसीह के नाम को जान जाएंगे और अपनी मर्जी से उसे अपना प्रभु ग्रहण करेंगे या नहीं भी ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही कयामत होगी और दुनिया का अंत आएगा और मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा और उस समय सारे जिंदों का, मुर्दों का न्याय किया जाएगा। और वो न्याय केवल विश्वास से और अविश्वास के बीच में किया जाएगा। इसका कुछ लेना देना नहीं आपके संसारिक धार्मिकताओं से, संसार की धार्मिकताओं से कुछ लेना देना नहीं है। आप ईसाई हैं तब भी कुछ मतलब नहीं है, अगर विश्वासी हैं यीशु के तब कुछ मतलब है। ईसाई भी अविश्वासी हो सकता है, पूरा जीवन अविश्वास की अवस्था में बिता सकता है। बड़े बड़े पादरी और बिशप्स भी अंतिम समय तक अविश्वासी बने रहते हैं और पूरे समय तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है और उस अंत में वो ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे 2000 साल हो गए, कब आएगा वो, कब आएगा। विश्वास टूट रहा है उनका। अविश्वास की अवस्था में आपने पूरा जीवन बिता दिया। आपने प्रभु यीशु मसीह के
वचन पर विश्वास नहीं किया। और जब वचन पर विश्वास करते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, ये वचन हमारे लिए आत्मा है। और ये आत्मा हमारे शरीर सर से लेके पैर तक अंग अंग में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है और सब प्रकार की रोगी आत्माओं को दूर करता है। सब प्रकार की उन सारी चीज़ों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारे शरीर प्राण आत्मा से दूर करता है। हर चीज़ दूर करता है। और वही पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है। वही मसीह का आत्मा हमारे बीच में है। वो सामर्थ का आत्मा, चंगाई और छुटकारे का आत्मा, नए जीवन का आत्मा, अनंत जीवन का आत्मा हमारे बीच में है। जिसको जो भी तकलीफ है वो उस जगह हाथ रखे। सर में तकलीफ है तो सर पे हाथ रखे, वरना सीने पे हाथ रखे और एक हाथ ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे और अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे जहां भी हैं आप। यदि सर में तकलीफ है तो सर पर हाथ रख दो। दिलो दिमाग की तकलीफ है तो वो ठीक हो जाएगी। प्रभु आपको शांति देगा। दिलो दिमाग अशांत है, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा बेटे बेटियों, निश्चित छुएगा। मेरा विश्वास है यीशु का आत्मा, यीशु का दूत, स्वर्गदूत इस समय लाखों की संख्या में इस 70 किलोमीटर के इलाके में देख रहे हैं हम। 70 किलोमीटर के इलाके में लाखों की संख्या में परमेश्वर के दूत यानी फरिश्ते हैं और वो सारी जरूरतों को मनुष्यों की पूरा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने वचन को पूरा करने के लिए धन्यवाद। सांप और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे आपने अधिकार दिया है और कहा है किसी वस्तु तुम्हारी हानि ना होगी। यीशु ने कहा विश्वासियों के चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, अपना हाथ इन बीमारों के सर पर रख। यीशु के नाम से मैं अपना हाथ इन बीमारों के सर पर रखता हूं और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूं। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं। हर अशांत आत्मा को यीशु नासरी के नाम से इन बच्चों के जीवन से निकलने का हुक्म देता हूं। Come out, devil. Let the Holy Spirit touch them. पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। Touch Holy Spirit. Let every curse be broken. सारे श्राप टूट जाएं। सर से पैर तक हर एक एबनॉर्मलिटी, हर एक रोगी आत्मा निकले, निकले यीशु नासरी के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूं पिता, आपने चंगाई के आत्मा को उड़ेल दिया है। सामर्थ का आत्मा हमारे मध्य में है। प्रभु का आत्मा इन्हें छू रहा है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु तू जो हमारी विनती सुनता है। लहदारी हंदलबे हिमरे हिंशांदोरी बहा खरी मसी अंदरबे रोहिंदले खदाबे रियंदलबा शंदोरिहा खोरुबारबा शंदरा तेरिया रोहिंदल खदारबे रेहिंदलबा शंदोरिबा रेखरंदल हिंदुरिया संदलबेरिबा। परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको सही सलामत जैसा यहाँ लाया है वैसा ही आपके घरों में पहुंचा है। परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चले जो आपके सुरक्षा करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। मसीहा तुमरी प्यारी वाणी सुनो, मसीहा तुमरी प्यारी वाणी सुनो, मसीहा तुमरी प्यारी वाणी सुनो। बोलो प्रभु जी हमसे, बोलो प्रभु जी, बोलो प्रभु जी वाणी तुमरी सुनो। मसीहा तुमरी, मसीहा
मसीहा तुमरी प्यारी